नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। आज देश का बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने नौवां बजट पेश किया है। खैर, क्या क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। टैक्स में कितनी कटौती की गई है, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या ऐलान किए गए हैं, दोनों चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे। टीडीएस और टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस और टीडीएस दरों में कटौती की गई। घूमने जाने वालों के लिए और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने वाले अभिभावकों को राहत दे दी गई। विदेश यात्रा कार्यक्रमों की बिक्री पर अब टीसीएस की दर को घटाकर 2% करने का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा और चिकित्सा में क्या बदलाव किए गए? उदारीकृत पोषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए अगर आप अपने बच्चों को पैसा भेजना चाहते हैं, विदेश पैसा भेजते हैं, तो आपको टीसीएस की दर अब 2% देनी होगी। वर्क फोर्स सर्विसेज यानी कार्यबल सेवाओं पर टीडीएस की दर को घटाकर 1 या 2% कर दिया गया। निवेशकों के लिए भी एक सुविधा दी गई। अब डिपॉजिटरी निवेशकों को सीधे फॉर्म 15G या 15H स्वीकार कर सकेंगी और उन्हें अपनी कंपनी को सौंपेंगी, जिससे टीडीएस न कटने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पेनल्टी में बदलाव किया गया। अब पेनल्टी क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के लिए आप पर दंड लगा दिया गया हो, यानी इस योजना के तहत दंड के स्थान पर 30% अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना होगा, यानी अब ये बोझ बढ़ गया है। खैर, अब आपको लेके चलते हैं हेल्थ सेक्टर में। कैंसर रोगियों को राहत दी गई है। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती कर दी गई। मानसिक स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में कुछ बेहतरी के लिए प्लान किया गया है। उत्तर भारत में NIMHANS-2 एक नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का स्थापना किया जाएगा। डिजिटल प्रोफेशनल और कंटेंट क्रिएटर्स की मानसिक सेहत पर ध्यान रखा जाएगा। रांची और तेजपुर की स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की क्षमता को बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल लिम्स बनाने को सपोर्ट किया जाएगा। रोजगार और ट्रेनिंग यानी हेल्थ सेक्टर में रोजगार और ट्रेनिंग को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे भी जोर दिया गया है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्किल आधारित नौकरियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नए प्रोफेशनल्स अगले यानी 5 वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल AHP और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी जो पुराने संस्थान हैं जैसे रेडियोलॉजी हो गया या और जो चीज़ें हैं उसको एनेस्थीसिया का जो प्रक्रिया है उसको और ख़ास बनाई जाएगी। पढ़ाई कराने वाले संस्थानों को बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद रीजनल मेडिकल हब यानी देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे और जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। नए नए हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जहां एक ही छत के नीचे आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक यानी जांच घर, रिहैब सेंटर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद नए संस्थान यानी देश में नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे 3, जिससे लोगों को इलाज कराने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। उसके बाद प्राचीन पद्धति यानी जो प्राचीन पद्धति है उपचार के, उस पर जोर दिया गया है। योगा, आयुर्वेद यानी इन सब चीज़ों को बढ़ाकर दुनिया भर में और अधिक पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद बड़ा निवेश यानी बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत अगले 5 वर्षों तक 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उसके बाद ग्लोबल हब यानी भारत को दुनिया का ग्लोबल हब बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी दुनिया भर की नज़र भारत पर है, यानी भारत को दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि अगले कुछ सालों में इसे बनाया जाए। उसके बाद में रिसर्च सेंटर यानी देश भर में लगभग 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाए जाएंगे ताकि रिसर्च का काम और तेज़ी से हो सके, नए नए रिसर्च किया जा सके और जो नए नए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर आएंगे या स्टूडेंट आएंगे उनके लिए एक बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा सके। तो खैर, ये रही मोटी मोटी बातें जो हम आपके सामने रखें। इस पे आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।